हेलो बच्चों, क्या आप इस साल होने वाले एमयू बीटेक पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग बीएससी ऑनर्स देने जा रहे हैं? तो बच्चों इस बार बच्चों आपको इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइए, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। और बच्चों इस टॉपिक को मैं आपको 5 मिनट, यदि अभी तक आप इससे परेशान हैं, इसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो बच्चों आपको मैं सिखाने जा रहा हूं बड़ा ही शॉर्ट वीडियो के साथ, और बच्चों जिसका नाम है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सर एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ में आपस में क्या रिलेशन है। तो दोनों ही क्या होते हैं, आपस में इनवर्स होते हैं। बच्चों पहली बात आपको ये क्लियर करनी है कि सर एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए या बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आए, पहले हमें मुस्कुराना है और याद रखना है कि सर हमारे सर ने एक 5 मिनट की वीडियो में एसिड और बेसिक से होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम जिससे हम परेशान थे उसको क्लियर कर लिया। तो बच्चों हमारा जो टॉपिक है उसमें बच्चों हमें ये याद रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ। यदि बच्चों हमें एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे या बेसिक स्ट्रेंथ पूछे, दोनों के हम आंसर आज से बच्चों निकाल देंगे। तो बेटा बात कर लेते हैं कि सर इस टॉपिक में आने वाले जो सब टॉपिक है जो यूज होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों आज जो मैं कंटेंट लेके आया हूं एसिडिक स्ट्रेंथ का, उसमें बच्चों हमें जो यूज करना है वो करना है एटॉमिक साइज। ठीक है बच्चों, तो जिसको बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं आती है और वो भी इस टॉपिक को, इससे आने वाले कोई भी बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो वो भी आसानी से बच्चों इस 5 मिनट में सॉल्व कर सकता है। तो पहले मैं बच्चों आपको बात बताऊं कि एक हमारा टॉपिक होता है केमिस्ट्री का एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, और एटॉमिक रेडियस जो होता है वो आपका इनवर्स होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्योंकि इस टॉपिक में बच्चों हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, यूज होगा। ठीक है ना, ये टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर बेस होगा। तो याद रखना बच्चों, यदि आपको एटॉमिक साइज का ऑर्डर आता है तो इसका अलावा आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का भी ऑर्डर आता है, दोनों आपस में इनवर्स होते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि सर हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमारा बच्चों एक पीरियड होता है जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में बच्चों एलिमेंट होते हैं, और दूसरा हमारा होता है ग्रुप जो हमारा वर्टिकल लाइन होता है। ठीक है ना, मतलब अप टू डाउन। ठीक है, तो मैं बात करूं एटॉमिक साइज की, मैं आपसे बच्चों एटॉमिक साइज की बात कर रहा हूं, और यदि आपने एटॉमिक साइज का ऑर्डर समझ लिया तो आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी को भी बता सकते हैं। तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या एटॉमिक साइज पे कोई क्वेश्चन आता है तो हम यहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखना कि पीरियड में जो हमारा एटॉमिक साइज होता है वो लेफ्ट टू राइट क्या होता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपस में इनवर्स होती है। तो सर लेफ्ट टू राइट जाने पर यदि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी बात, अब बात करें ग्रुप की। यदि ग्रुप में हम बात करें एटॉमिक साइज की, तो ग्रुप में एटॉमिक साइज जो होता है टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे आने पर, अप टू डाउन, टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। तो बेटा ये जो हमारा ऑर्डर है ये मैं आपको एटॉमिक साइज के बारे में बात कर रहा हूं, और इससे भी हमारा बच्चों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इससे भी हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो यहां से भी बच्चों ये हमारा जो सब टॉपिक है तो ये क्लियर हो जाएगा कि एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाएंगे डिक्रीज होगा पीरियड में, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। तो ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, कि बेटा बताइए लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी। तो सर लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, इसके इनवर्स हो जाएगी। तो हमारी एटॉमिक साइज में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो हमारा एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि बताइए ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर यदि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां से बच्चों हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर समझ में आ गया। तो ठीक है सर, हम बात करते हैं हमारे 3 रूल, ये हमारे बनाए 3 रूल है बच्चों, इससे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस रूल पे हम फॉलो करेंगे, और ये रूल ओनली बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ का है। किसका रूल है, एसिडिक
स्ट्रेंथ। तो हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के हमारे बच्चों 3 रूल हैं। तो रूल नंबर वन ये कहता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जिस सब्सटेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। जनरल रूल हमारा पहला रूल है कि एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 2 बात करें। अब बेटा देखिए यहां पर रूल नंबर 2 जो है कुछ स्पेशल स्पीसीज का है, कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स का है। अब यहां पे रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? तो रूल नंबर 2 बच्चों हमारा ये वाला है। रूल नंबर 2 हमारा ये वाला है। तो ये कह रहा है बच्चों कि यदि हमारा हैलाइड ऑफ बोरोन, मतलब बोरोन के साथ यदि कोई हैलाइड आ जाता है तो अब क्या करेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक साइज के। मतलब हैलाइड ऑफ बोरोन के केस में, हैलाइड ऑफ बोरोन के केस में, या बच्चों इन ग्रुप हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक, इन दोनों केस में, ये दोनों बाई केस आपको याद करना है। हाइड्राइड ऑफ बोरोन और हैलाइड ऑफ पी ब्लॉक, यदि बच्चों ये दोनों आपके आते हैं, इन केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा मतलब साइज। तो याद रखना बच्चों, हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक और हैलाइड ऑफ बोरोन। मतलब जैसे सर हैलाइड ऑफ बोरोन का मतलब क्या बच्चों? हैलाइड ऑफ बोरोन का मतलब है कि जैसे बोरोन के साथ हैलाइड ग्रुप आ जाए, मतलब हैलोजन आ जाए, ग्रुप नंबर 17 आ जाए। जैसे बोरोन के साथ क्लोरीन आ जाए, बोरोन के साथ बच्चों ब्रोमीन आ जाए, बोरोन के साथ आपका आयोडीन आ जाए। इस केस में जब भी आपका इस सीरीज पे बच्चों कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको उल्टा करना है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। या दूसरा है बच्चों हैलाइड ऑफ पी ब्लॉक, और ये हैलाइड ऑफ पी ब्लॉक किसका है बच्चों? इन ग्रुप में, ओनली ग्रुप की बात करें, यदि हमारा कोई हैलाइड ऑफ पी ब्लॉक हो और साथ के साथ वो ग्रुप का हो, किसका हो? ग्रुप का, नॉट पीरियड। यदि हैलाइड ऑफ पी ब्लॉक ग्रुप का होता है तो ये भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। जैसे बेटा मैं आपसे बात करूं, मैंने हाइड्राइड लिया और हाइड्राइड लिया किसका बच्चों? पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक जैसे फ्लोरीन, हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक जैसे क्लोरीन, हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक जैसे ब्रोमीन, हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक जैसे आयोडीन। और बेटा इन सबको देखोगे तो एक तो ये बच्चों हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक है, उसके साथ साथ ये चारों के चारों जो भी हमारे ऑर्डर हैं ये ग्रुप में है। तो ग्रुप के लिए बच्चों हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज के। लेकिन सर कभी ऐसा आ जाए कि हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक तो दे लेकिन वो ग्रुप के ना हो, वो पीरियड के हो, तो फिर सर वही रहेगा जो पुराना वाला है। मेरी बात समझ में आए? तो सर रूल नंबर 2 ओनली इसके लिए। जैसे सर इसका एग्जाम्पल बता दिए, जैसे मैं आपसे बोलूं H2O, जैसे बोलूं बच्चों H2NH3, जैसे बोलूं बच्चों HF। अब बेटा बताइए, ये देखिए हाइड्राइड है और ये पी ब्लॉक है, ये हाइड्राइड मतलब पी ब्लॉक, हाइड्रोजन के साथ पी ब्लॉक, ये हाइड्रोजन के साथ पी ब्लॉक। तो जब हाइड्रोजन के साथ पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट होता है, ठीक है, तो उसके साथ पूछा जाए तो आपको चेक करना है ये ग्रुप में या पीरियड में। तो सर ये ग्रुप में तो नहीं है, और जब ग्रुप में नहीं है बच्चों तो पीरियड में होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और तीसरा रूल बच्चों, तीसरा रूल ये है कि यदि हमारा कोई भी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जिनके ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है, मतलब कोई भी हमारा मॉलिक्यूल्स है जिसके बच्चों एलिमेंट सेम हो, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट हो, एलिमेंट सेम हो, तो जब एलिमेंट सेम होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जिसका ज्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब मैं इसको बच्चों समझाता हूं रूल बाय रूल। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन से हमें क्लियरिटी आ जाएगी कि कहना क्या चाहते हैं। तो बात ये करते हैं, ये क्वेश्चन बच्चों एमयू एंट्रेंस 2020 में आया हुआ, और बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा है एसिडिटी ऑफ द डाइप्रोटिक एसिड ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज इंक्रीज। मतलब आपको एसिडिक ऑर्डर निकालना है। अब बेटा पहले बात करेंगे कि यहां पर रूल नंबर कौन सा लगाना है, रूल नंबर हमारा कौन सा लगाना है। तो बच्चों देख लिए यहां पर जो एलिमेंट है वो हमारे एलिमेंट जो हैं वो हमारा हाइड्राइड ऑफ सल्फर, मतलब हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक। जब भी हाइड्रोजन आ जाए बच्चों ये देखना है कि उसके हाइड्रोजन के साथ दूसरा वाला एलिमेंट कौन सा है। तो हाइड्रोजन के साथ सल्फर आया मतलब पी ब्लॉक, हाइड्रोजन के साथ सेलेनियम आया पी ब्लॉक, हाइड्रोजन के साथ टेलेनियम आया पी ब्लॉक। और बच्चों बताइए ये सल्फर, सेलेनियम और टेलेनियम
ये कौन सा ग्रुप है? तो ये ग्रुप नंबर है 16, उससे टिपो, याद करो बच्चों। और मैंने आपसे कहा था कि यदि हमारा हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक और इसके साथ ग्रुप आ जाए तो हमें रूल नंबर कौन सा लगाना है बच्चों? खुद चेक करो, खुद चेक करो। रूल नंबर लगाना है 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? यदि हमारा हैलाइड ऑफ बोरोन, मतलब हैलोजन के साथ बोरोन आ जाए, या दूसरा है हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक ऑफ ग्रुप, तो ग्रुप का आपका क्या आ जाए बच्चों? हाइड्राइड आ जाए, तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 कहता है एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। अब बेटा बताइए कि नीचे आने पे, मैंने अभी बताया कि नीचे आने पे क्या होता है? साइज बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? H2T। बोलो हाँ। तो बेटा सबसे ज्यादा साइज होगा T का, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी H2T ही, उससे ज्यादा बच्चों कम होगी ऐसी, और सबसे कम होगी ये। क्योंकि सर जिसका साइज ज्यादा होगा तो रूल नंबर 2 लगाना है, तो बच्चों इसका साइज ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, देखते हैं बेटा। एक क्वेश्चन देखिए भाई, आज के बाद आपको कोई क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। हर क्वेश्चन का आंसर आप एसिड स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पे आएगा, तो हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ ग्रुप नंबर 15 सो एसिडिक कैरेक्टर। मतलब यहां पे भी बच्चों आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एसिडिक कैरेक्टर पूछा गया है, एसिडिक नेचर का पूछा गया है। अब ठीक है, पहले बताइए यहां पर रूल नंबर कौन सा लगाएंगे? तो देखिए बच्चों, यहां पर जो रूल नंबर लगाना है वो सारे के सारे बच्चों हमारे एलिमेंट जो है अलग अलग है। जब एलिमेंट हमारे अलग अलग होंगे तो हमें रूल या तो रूल नंबर 1 लगाना होगा या रूल नंबर 2 लगाना होगा। अब बेटा बात करेंगे कि क्या रूल नंबर 2 लग सकता है? नहीं, क्योंकि रूल नंबर 2 स्पेशल 2 केस के लिए, बोरोन का हैलोजन और हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ नहीं रहा है, तो रूल नंबर लगेगा 1। और रूल नंबर 1 कहता है एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपका क्वेश्चन बार बार ये आ रहा है सर रूल नंबर 3 कहाँ लगाएंगे? रूल नंबर 3 बच्चों तब लगाएंगे, आपको समझ में आएगा जब क्वेश्चन आएगा। रूल नंबर 3 तब लगाना है जब हमारा एलिमेंट क्या हो? सारे के सारे सेम हो। जैसे यहाँ पर सारे के सारे अलग है, वहां पे सारे के सारे सेम होंगे, या उनका ऑक्सीजन नंबर अलग अलग आएगा। यहाँ पे सभी का ऑक्सीजन नंबर बच्चों जो है +3 +3 +3 +3 आ रहा है, तो रूल नंबर 3 नहीं लगा सकते जब तक ऑक्सीजन सेम होगा, ठीक है बच्चों। तो बताइए नेगेटिविटी की बात करें तो यहां पर है नाइट्रोजन, नाना, पापा, असलम सब बीमार। और बेटा आपको पता है नेगेटिविटी नीचे आने पे साइज बढ़ेगा तो नेगेटिविटी कम होगी, तो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी किसकी होगी? नाइट्रोजन की। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है? मैं आपको और क्वेश्चन दिखाऊंगा, जितने एमयू एंट्रेंस में आपके आए हुए क्वेश्चन हैं बीटेक के, आप बीएससी पैरामेडिकल में देखिए, नर्सिंग में देखिए, यहाँ तक बच्चों नीट में देखिए, आईटी में देखिए, कोई भी क्वेश्चन है आज के बाद बच्चों आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एसिडिक कैरेक्टर। अब बेटा देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जहां पर आपको ऑक्सीजन नंबर अलग अलग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और मैंने आपसे कहा जब अलग अलग ऑक्सीजन नंबर आ जाए, डिफरेंट ऑक्सीजन नंबर आ जाए, तो हमें रूल नंबर 3 लगाना है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है? जब हमारे एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर अलग अलग आ जाए, जैसे बच्चों यहां पे देखिए पहला दिया है N2O5, दूसरा दिया है CO2, तीसरा दिया है बच्चों हमारा SO2, और चौथा मॉलिक्यूल दिया है CO। अब हम बात करें बेटा कि यहां पर नाइट्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है और ये, तो यहां पर आपको ऑक्सीजन नंबर अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। तो पहले यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर निकालेंगे, तो ऑक्सीजन नंबर निकालने के लिए क्या है? नाइट्रोजन को x मानेंगे, तो 2x माइनस एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 10 ऑक्सीजन का हो जाएगा -10 बराबर 0, तो x बराबर आएगा 5। तो यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर कितना है? +5। दूसरा बच्चों कार्बन, कार्बन का निकालेंगे C का, तो C को मानेंगे x, एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 2 ऑक्सीजन का होता है -4 बराबर 0, तो x बराबर आएगा +4। ऐसे बच्चों यहां सल्फर का निकालेंगे तो आएगा +4, कार्बन का निकालेंगे तो आएगा +2। अब बेटा बताइए यहां पर रूल नंबर 3 लगेगा, क्योंकि रूल नंबर 3 में जब आपके ऑक्सीजन नंबर अलग अलग होंगे तो जिसका ऑक्सीजन नंबर सबसे ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी उसकी सबसे ज्यादा होगी। तो बेटा बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? N2O5। और सबसे कम किसकी होगी? CO की।
आप कहेंगे सर यहाँ पे मसला हो गया, बेटा मसला होगा ही नहीं आज के बाद, ठीक है ना, क्योंकि जब आपके ऑक्सीजन नंबर सेम होंगे तो रूल नंबर या तो 1 लगेगा या 2 लगेगा। अब खुद बताओ क्या यहाँ पर रूल नंबर 2 वैलिड होगा? नहीं, क्योंकि ना ही सर यहाँ पर बोरोन आ रहा है और ना ही आपका हाइड्रोजन आ रहा है, और जब आपका बोरोन और हाइड्रोजन ना आए तो रूल नंबर 1 ही लगेगा। और सर रूल नंबर 1 क्या कहता है? एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to the electronegativity, मतलब सर इट इज द मिक्सचर ऑफ रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 3। अब बेटा बताइए खुद कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? तो सर कार्बन पॉजिटिव और सल्फर, बच्चों सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। तो सर इसके बाद हमारा क्या आएगा? सल्फर, सल्फर के बाद आएगा CO2 और CO2 के बाद आएगा CO, क्योंकि सर अब हमें इन दोनों में देखना है केस में किसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा, और आपको पता है सल्फर की इलेक्ट्रोनिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, सल्फर पे चार्ज माइनस होता है, इसलिए बच्चों सल्फर की इलेक्ट्रोनिटी क्या होगी? ज्यादा। तो इसके बेस पर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है, तो N2O5 SO2 CO2, ये ऑप्शन नंबर बी। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। हर साल एमयू एंट्रेंस में बच्चों, एमयू एंट्रेंस से बच्चों हर साल हर बच्चों एग्जाम में एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन पूछे हैं, और बच्चे बहुत परेशान हुआ करते थे कि सर एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन हर साल आते हैं, लेकिन हम क्या बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉल्व नहीं हो पाता सर। तो बच्चों आज के बाद आप 3 रूल को याद रखिए और जिंदगी में एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बेटा देखिए हमारा भी क्या है, द अरेंज ऑफ द हाइड्रा एसिड ऑफ द हेलोजन इज एसिडिटी। अब आपको दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन के साथ एसिड आ रहा है, मतलब हेलोजन आ रहा है, हाइड्रोजन के साथ बच्चों हेलोजन आ रहा है, और जब बेटा आपके हाइड्रोजन के साथ हेलोजन आए तो रूल नंबर 2 को याद करना है। और रूल नंबर 2 को याद करना है तो बच्चों रूल नंबर 2 को देखेंगे तो हाइड्रोजन के साथ हेलोजन आ रहा है, और हाइड्रोजन के साथ हेलोजन आ रहा है HF, HCl, HBr और HI। तो मैंने आपसे कहा था एक बात और भी याद रखना है, हाइड्रोजन के साथ हेलोजन, हाइड्रोजन के साथ बच्चों पी ब्लॉक आए, हाइड्रोजन के साथ पी ब्लॉक का एलिमेंट आए, और साथ के साथ वो सर जो एलिमेंट हैं वो हमारे ग्रुप में होना चाहिए, तो ये ग्रुप में भी है। तो सर रूल नंबर लगाएंगे रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 कहता है एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। यहाँ पे बच्चों हमारा रूल नंबर 2 लगेगा, क्योंकि सर ग्रुप है और हाइड्रोजन का हेलोजन है, और हाइड्रोजन का हेलोजन होगा तो रूल नंबर 2, जिसका साइज ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और सर नीचे आने में साइज बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा जो साइज बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो आपका HI का होगा। जो करेक्ट ऑर्डर है बच्चों वो आपका HF, HCl, HBr और HI, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, पूछा है द अरेंज H2O, H2S और H2SE। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आप देखेंगे और आप बोलेंगे कि सर हाइड्रोजन के साथ पी ब्लॉक आ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हाइड्रोजन के साथ पी ब्लॉक आए, इसके बाद ये भी क्लियर करिए कि ये ग्रुप में है या पीरियड में है। तो बेटा देखिए ये ग्रुप में नहीं है, ये बच्चों सॉरी ये किस में है? ये आप पे ग्रुप में है। किस में बच्चों? ग्रुप में। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है? सल्फर, सल्फर के नीचे क्या आता है बच्चों? सेलेनियम। ग्रुप में है, और ग्रुप में क्या होता है बच्चों? ग्रुप में रूल नंबर लगाना है 2, और रूल नंबर 2 अभी अभी हमने देखा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बोलो भाई, साइज। रूल नंबर 2 में एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। अब बेटा बताइए साइज इन तीनों में किसका ज्यादा है? Fe का, और बच्चों सबसे कम है H2O का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? Fe फिर H, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देख रहे हैं बेटा, तो आने वाले हर साल आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, और हम ये 3 रूल से हम इसको निकाल ले रहे हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द अरेंज ऑफ द ट्राई हैलाइड ऑफ द नाइट्रोजन विच ऑफ द वन ऑफ द लीस्ट बेसिक। बेटा लीस्ट बेसिक, जो कम बेस है तो ज्यादा क्या होगा? एसिडिक। तो बच्चों उसने पूछा वही है, कान को बस थोड़ा सा उल्टा करके पूछा है, पूछा लीस्ट बेसिक। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एसिड का उल्टा होता है बेस, जो कम बेसिक है तो ज्यादा क्या होगा? एसिडिक। तो यहाँ पे भी एसिडिक ऑर्डर निकालना है। अब खुद बताइए बच्चों यहाँ पर रूल कौन सा लगाना है? देखिए रूल नंबर 2 तब लगता है, रूल नंबर 2 आपका तब लगता है जब बोरोन हो, या तब लगता है जब हाइड्रोजन हो। सर यहाँ पे ना ही बोरोन है और ना ही हाइड्रोजन है। रूल नंबर 3 तब लगता है जब आपका ऑक्सीजन नंबर अलग अलग हो, लेकिन यहाँ पर सर सारे के सारे एटम जो है सेम है, और सब नाइट्रोजन का जो चार्ज होगा वो सबका +3 है, तो ऑक्सीजन भी सेम, मतलब रूल नंबर 3 भी नहीं लगेगा, रूल नंबर 2 भी नहीं लगेगा। तो सर जब कुछ नहीं लगेगा तो रूल नंबर 1 लगेगा, और रूल नंबर 1 क्या कहलाता है? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
अब बेटा बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखना है, तो यहां पर डिफरेंट एलिमेंट कौन है बच्चों? फ्लोरीन। डिफरेंट एलिमेंट कौन सा है आपका? क्लोरीन। डिफरेंट एलिमेंट कौन सा है आपका? ब्रोमीन। और डिफरेंट एलिमेंट कौन सा आपका? आयोडीन। अब मुझे खुद बताइए बच्चों कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब में किसकी ज्यादा है? तो आपको बताए सबसे कम साइज इसका होगा फ्लोरीन का, और जिसका साइज कम उसकी नेगेटिविटी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? NF3। NF3 बोलो बेटा। देखिए हर क्वेश्चन को हम इन 3 रूल से सॉल्व कर सकते हैं और रूल हमारे बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक। फिर एसिडिक पूछा है, बस हमें ये डिसाइड करना है कि हमें रूल कौन सा लगाना है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। और मेरा बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले रूल नंबर 2 को देखिए। रूल नंबर 2 का मतलब होता है या तो बोरोन या हाइड्रोजन के साथ पी ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक है। चलो यदि रूल नंबर 2 नहीं लगता तो फिर मैं कहूंगा कि रूल नंबर 3 भी देख लीजिए, और रूल नंबर 3 भी नहीं लगेगा क्योंकि सर ये जो है ये अलग अलग रूल वाले, फिर अदरवाइज जनरली रूल नंबर 1 ही लगेगा। तो ठीक है, पहले देखते हैं क्या रूल नंबर 3 आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, ना ही बोरोन है और ना ही हाइड्रोजन है। मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 में देखेंगे, हाँ सर इनके सबके ऑक्सीजन नंबर अलग अलग आ रहे हैं, इतना हमें समझ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है सर, हम बात करें BeO, MgO, Al2O3, वो हमसे खाली एक ऑप्शन पूछ रहा है। हम बच्चों सारा का सारा ऑर्डर तक बता सकते हैं अब, है ना। अब हमारे बच्चे सारा का सारा ऑर्डर बता सकते हैं। अब उनको जो परेशानी आ रही थी बच्चों, जो एक क्वेश्चन एसिडिक बेस के क्वेश्चन को देख के डर रहे थे, आज के बाद बच्चों डरना बंद होगा। तो बेटा मैं आपसे बात करता हूं कि बताइए यहाँ पर बेरिलियम के ऊपर चार्ज कितना आएगा? +2 ऑक्सीजन नंबर, ठीक है। Mg के ऊपर चार्ज +2, Al के ऊपर चार्ज +3। आप x मान के निकालिए, और इतने समझदार है 2x इसका -14, तो x बराबर कितना आएगा? +7। ये आपके बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर है, निकालना आता है आपको, और डायरेक्टली आपका ऑक्सीजन नंबर पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। बहुत बार बच्चों पैरामेडिकल नर्सिंग बीटेक में ऑक्सीजन नंबर पूछा। तो यहाँ से बच्चों खाली आप एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ नहीं सीख रहे हैं, इसके अलावा बाकी और टॉपिक है जो इसके साथ बच्चों यूज किए जा रहे हैं, उसको भी आप सीख रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी। तो जिसका ऑक्सीजन नंबर ज्यादा होगा, मतलब रूल नंबर हमें लगाना है 3। रूल नंबर 3 लगाएंगे, और रूल नंबर 3 क्या कहता है? जिसका ऑक्सीजन नंबर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो हमारा आंसर आएगा आपका, बोलो मेरी बात समझ में आई? तो सबसे ज्यादा ये होगा, ठीक है। अब बेटा लेकिन जब बराबर आ जाए, ठीक है, जब बराबर आ जाए तो फिर मैंने आपसे कहा है, फिर ये देख लीजिए बच्चों कि हमारा रूल नंबर कौन सा लगाना है, रूल नंबर 2 लगाना है या रूल नंबर। तो रूल नंबर 2 तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि ना ही बोरोन है और ना ही आपका हाइड्रोजन के साथ पी ब्लॉक है। तो फिर रूल नंबर 1 लगाएंगे, और रूल नंबर 1 ये कहता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? D। तो बेटा आपके लिए होमवर्क है कि यहां पर किसका साइन आएगा ये आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पूछ रहा है द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। मैंने आपसे कहा था ना, मैंने वादा किया कि आपको ओनली एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर नहीं पता चलेगा, आज से आपको एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी पता चलेगा। और आपको ये पता है कि एसिड का उल्टा जस्ट क्या होता है? बेसिक, ठीक है। तो बच्चों आप कुछ नहीं करिए, आप अपना एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर पे चलिए, ठीक है। तो बताइए क्या यहाँ पे रूल नंबर 3 लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि सर रूल नंबर 3 में क्या कहता है? रूल नंबर 3 ये कहता है कि सर जिसका ऑक्सीजन नंबर अलग होगा तो हम रूल नंबर 3 लगाएंगे। क्या रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 ओनली सर बोरोन या हाइड्रोजन के साथ आपका क्या आना चाहिए? आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट आना चाहिए। तो सर यहां पर प्रॉपर दोनों में से कोई भी रूल वैलिड नहीं है, तो हमारा एक ही रूल लगेगा, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि आपको दिक्कत होती है तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ को निकालिए और उसके ऑर्डर को उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम बात करते हैं कि यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ को हम निकालते हैं एसिडिटी को। तो एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा होगी। और नेगेटिविटी आपको पता है, नेगेटिविटी उसकी ज्यादा होती है इसका साइज कम होता है। अब इसमें ली ना की रव, तो ठीक है सर, सबसे कम साइज जो होता है वो ली का होगा। इसके बाद बच्चों ना का होगा, ना के बाद बच्चों रब तो है ही नहीं है, की का होगा, और उसके बाद CS। ये हमने ऑर्डर में लगा दिए, ली ना की रब तो है ही नहीं है से। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है सबसे ज्यादा किसकी होगी? इसकी होगी। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा
आपको बेसिसिटी बताना है, आप इसका उल्टा कर दीजिए, आप इसका बच्चों उल्टा कर दीजिए। नहीं तो जो समझदार बच्चे हैं कुछ दिन में समझदार हो जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ये कुछ करेंगे नहीं, सीधे आपको पता है कि यदि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। तो बेटा आप इसका उल्टा कर दिए तो आप खुद देख लीजिए कि जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं आप एसिडिक स्ट्रेंथ पे ही जाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का CSOH। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक कैरेक्टर पूछ रहा है। मैंने कहा कि हमारे पास जो रूल है वो एसिडिक स्ट्रेंथ का है और एसिडिक स्ट्रेंथ में रूल नंबर 1, 2 एंड 3 है। तो बेटा बताइए सारे के सारे एलिमेंट सेम है और यहां पर ऑक्सीजन नंबर सबका दिखाई दे रहा अलग हो रहा है। तो मैं आपसे बात करूं कि हमें यहां पर रूल नंबर कौन सा लगाना है, तो आप इतने परफेक्ट हो चुके हैं, इतने क्वेश्चन करने के बाद इतने परफेक्ट हो सके कि आप देख के बता सकते हैं कि सर यहां पर रूल नंबर 3 लगेगा। और हम बात कर लेते हैं, पहला हमारा मॉलिक्यूल्स है ClO-, दूसरा हमारा है ClO2-, तीसरा है ClO3- और ClO4-। अब बेटा खुद बताओ कि रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 कहता है कि एसिड की स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, सॉरी, रूल नंबर 3 एसिड स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगा जिसका ऑक्सीजन नंबर ज्यादा होगा। तो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी जिसका ऑक्सीजन नंबर कम होगा। तो बताइए इसका ऑक्सीजन नंबर कितना है, सर बिल्कुल वही काम करना है, इसको मानेंगे x माइनस ऑक्सीजन का होता है -2 बराबर -1, जो भी चार्ज है उसको, तो x बराबर कितना आएगा, उधर ले जाएंगे प्लस का 1। तो ये बच्चों इसका ऑक्सीजन नंबर प्लस का 1, इसका सॉल्व करेंगे प्लस कितना आएगा बच्चों +3, इसका सॉल्व करेंगे +5, इसका करेंगे +7। तो बताइए सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ किसकी होगी, ClO4-। तो बताओ जिसका ऑक्सीजन नंबर ज्यादा उसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा और जिसका ऑक्सीजन कम है तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उस पर टिक करेंगे, ClO- मीन्स ये, इसके बाद ClO2 के बाद ClO3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जल्दी से उड़ा देते हैं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक नेचर। अब बेटा देखिए यहां पर आपको एसिडिक नेचर पूछा है, तो मैंने कहा था बस आप रूल को सेलेक्ट करिए कि रूल नंबर कौन सा लगाना है, और रूल नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा इससे आप निकाल सकते हो। तो देखिए बेटा, क्या मैं आपसे पूछूं क्या यहां पर रूल नंबर 2 लगा सकते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि सर ना ही यहां पर बोरोन का हैलाइड है, हैलोजन है, और ना ही हाइड्रोजन का p ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है सर। तो ठीक है, रूल नंबर क्या 3 लगा सकते हैं। तो सर आप बोलेंगे सर यहां पर सभी का ऑक्सीजन नंबर सेम है, +2 +2 +2 +2। तो जब आपका रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 नहीं लगता तो 100% रूल नंबर 1 लगता है, और रूल नंबर 1 कहता है एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और बच्चों आपको पता है कि जिसका साइज कम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब बेटा खुद देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, ये बच्चों एक ऑर्डर है जो ग्रुप नंबर 2 है जिसमें सबसे ऊपर बेटा होता है, तो इसका साइज सबसे कम, जिसका साइज सबसे कम उसकी नेगेटिविटी ज्यादा, ये है हमारा एसिडिक ऑर्डर, और एसिडिक ऑर्डर ही हमसे पूछा है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड अमॉन्ग द फॉलोइंग। ये आपके बच्चों 4 ऑप्शन है, ClO5, दूसरा है Cl2O, तीसरा है Cl2O3 और फोर्थ है Cl2O7। अब आप इतने समझदार होशियार हो गए हैं कि आप देखकर बिना सॉल्व करके भी आंसर बता सकते हैं कि जिसका सर यहाँ पर सभी का ऑक्सीजन सेम हो रहा है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट सेम है, और जब सेम है तो बच्चों हम ऑप्शन नंबर रूल नंबर 3 लगा सकते हैं, लगा सकते नहीं, लगाएंगे। तो बेटा बात करें कि यहाँ पर सर क्या करें बच्चों, तो कुछ नहीं करना, आपको ऑक्सीजन नंबर निकाल के चेक करना है। तो Cl का निकालेंगे 2x, एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 5 ऑक्सीजन का होगा -10 इक्वल टू 0, तो 2x x बराबर होगा +5, तो Cl का ऑक्सीजन नंबर आया +5। यहाँ पे निकालेंगे 2x - 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आएगा बच्चों 1, तो यहाँ पर Cl का ऑक्सीजन नंबर आया 1। यहाँ पे निकालेंगे बच्चों तो आप अपने आप निकालिए, यहाँ पर Cl का ऑक्सीजन नंबर आएगा +3 और यहाँ पे आएगा +7, आप निकाल के देखिए ये। और बेटा आपको पता है कि रूल नंबर 3 ये कहता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ
उसकी ज़्यादा होगी जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा, और ऑक्सीजन नंबर सबसे ज़्यादा Cl2O7 का है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहा क्वेश्चन। और बच्चों ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बोरोन पे वैलिड है, और ये क्वेश्चन भी बच्चों आपके एंट्रेंस से पूछा गया है बहुत बार बच्चों। ये क्वेश्चन नीट आईआईटी में रिपीट किया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बच्चों बताइए कि यहाँ पर हमें रूल नंबर कौन सा लगाना है। तो बच्चों बात आती है कि सर क्या हम यहाँ पर रूल नंबर 3 लगा सकते हैं, तो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे बोरोन के ऑक्सीजन नंबर बोरोन ही हैं, तो बच्चों सेम आएगा, तो रूल नंबर 3 नहीं लगा सकते। क्या यहाँ पर रूल नंबर 2 लगा सकते हैं? हाँ, क्योंकि रूल नंबर 2 कहता है कि हैलोजन ऑफ बोरोन आए या हाइड्राइड ऑफ पी ब्लॉक आए ग्रुप का। तो बच्चों इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो बेटा बताइए कि यहाँ पर बच्चों रूल नंबर हमारा लगेगा 2, और रूल नंबर 2 जिसका साइज ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। तो बेटा बताइए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में साइज किसका ज़्यादा होगा? आयोडीन का। तो सबसे ज़्यादा होगा आयोडीन, ठीक है। आयोडीन के बाद ब्रोमीन, के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा बच्चों ये, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो बच्चों ऐसे शॉर्ट ट्रिक आपके टिल एग्जाम तक हम लाते रहेंगे, और हमारे बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक आप देखते रहिए, और इससे बच्चों आप नंबर बढ़ाएंगे, आपके लिए सिलेक्शन आसानी होगा। थैंक यू।